पैसे का पैर, पांव आपने देखा है? उन लोगों ने देखा होगा जिनकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में सूर्य है। चाहे जहां से भी आ जाए, पैसे चलकर उनके पास आते हैं। धन के कारण उनका काम कभी नहीं रुकता। आपने अक्सर कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि कई बार मेरी जेब में पैसे नहीं होते, पर जब जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, या जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे ग्रह योग, ऐसे कुछ गुप्त योग जो आपके लिए पैसे को पैर दे देते हैं, यानी पैसा आपके पास चल कर आता है जरूरत पड़ने पर, और पैसे के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुक सकता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर 3:03 तक है, और इसके पश्चात चतुर्दशी है। शतभिखा नक्षत्र प्रातः 8:01 तक, इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। गंडयोग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:10 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। आप जानते हैं आज रविवार है, और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, केतु शुक्र की युति सिंह में, सूर्य कन्या में है, तो वहीं बुध मंगल तुला में, चंद्र राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, प्रातः काल थोड़ी देर तक ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। रविवार का दिन उग्रवार है। सूर्योदय उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में, इसके पश्चात सौम्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे।
तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार, रिक्ता व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। जन्म तारीख और कुंडली के किसी भी भाव के अंक को जोड़कर आपकी किस्मत, सफलता, आपकी जिंदगी की बाधाएं, इसके राज खुल सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह आपके भाग्य के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है? उस रोड़े को दूर करने को, उसको हटाने का सीधा उपाय क्या है? कौन सा वो चमत्कारिक उपाय है जिससे आप उस रोड़े को हटाकर अपने जीवन को सरल, सुखद, सहज बना सकते हैं? अंकशास्त्र और वैदिक ज्योतिष के संबंध से बना यह अद्भुत सूत्र बताएगा कि कैसे सिर्फ 2 अंकों को जोड़कर आपकी अपनी जिंदगी का आप अपना छुपा हुआ लाइफ कोड खोज सकते हैं। इस विषय को अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो एक बड़ा ही अद्भुत विषय है। बहुत से लोगों ने इसको देखा है, पसंद किया है। आपने नहीं देखा तो इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। और बहुत से लोग अभी भी संशय में हैं कि अर्क गणपति हमें चाहिए, कैसे प्राप्त होगा। बस एक बार आप कार्यालय से संपर्क करिए। कमेंट इत्यादि में लिखने की जगह आप कार्यालय को बताइए। मेरे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं वहां पर आप एक बार, जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर जाकर के पूछ लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज करके पूछ लीजिए कि आपको क्या चाहिए। व्यापार वर्धक यंत्र चाहिए या फिर आपको अर्क गणपति की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये मांग की है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, उसके लिए कुछ उपाय बनाइए। दीपावली के अवसर पर इस समय, वैसे दीपावली के समय में ये तंत्र प्रयोग के लिए श्रेष्ठ समय माना गया है। कोई भी यंत्र बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने उस यंत्र का कोई निर्माण नहीं किया। उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करिए। शिवरात्रि के अवसर पर मैं ऐसे यंत्र का निर्माण कराता हूं जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दूर करने में सहयोगी होता है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय निधि योग की। प्रिय दर्शकों, जब आपकी कुंडली में ये ऐसे योग हैं, पहले तो आपको एक प्रारंभ में ही मैंने बताया कि जन्म कुंडली के एकादश भाव में सूर्य हो और बली अवस्था में हो, तो ऐसे जातकों के पास जरूरत पड़ने पर पैसा चल कर आता है, घर का दरवाजा खटखटाता है। यह आजमाने का विषय है। अब बाकी के कुछ योग बता रहा हूं। अगर इनमें से कोई योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो ये योग भी इस बात की सूचना देते हैं कि जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी, पैसा आएगा और घर की घंटी बजाएगा। जन्म कुंडली में लाभेश यानी लाभ भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी, कुंडली के पंचम, नवम, ध्यान से सुनिए, अथवा द्वादश भाव में, पंचम में हो, नवम में हो अथवा द्वादश में हो, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हो, तो ऐसे लोगों को जीवन काल में जब भी कभी धन की आवश्यकता होती है, धन उसके पास चल के आता है। वैसे ये सूत्र इस मामले में भी लागू होता है कि ऐसे लोगों के जेब कभी खाली नहीं होते। जब भी जरूरत पड़े अचानक कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था इनके लिए हो ही जाती है। जन्म कुंडली के नौमांश में जरा एक बार देखिए। नौमांश में यदि चंद्रमा और बुध की युति हो, और यह युति या तो कर्क में हो, धनु में हो या मीन में हो, यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि अथवा उच्च राशि में हो, तो आर्थिक संकट आए
उससे पहले ही कोई ना कोई मार्ग निकल आता है, आपकी परेशानी तुरंत दूर हो जाती है। जन्म कुंडली के 12वें घर का स्वामी कुंडली के 6ठे 8वें भाव में, ये विपरीत योग भी है, शुक्र अथवा गुरु के साथ बैठा हो। फिर से सुनिए, 12वें का स्वामी कुंडली के 6ठे 8वें में हो लेकिन शुक्र या गुरु के साथ हो, तो अचानक किसी गुप्त स्रोत से जरूरत पड़ने पर, यानी आपको धन की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, तो किसी गुप्त स्रोत के माध्यम से, या पता चला कोई निवेश आपने कर रखा था, वो निवेश में चोर हो जाए, उसका पैसा आपको मिल जाए, यानी गुप्त स्रोत से कोई ना कोई धन आ जाता है, व्यवस्था हो जाती है। जन्म कुंडली में अगर सप्तम भाव का मालिक, 7वें भाव का मालिक कुंडली के 12वें भाव के स्वामी के साथ लग्न 9वें अथवा 11वें भाव में हो, जन्म कुंडली में 7वें भाव का मालिक, कुछ मामलों में जन्म कुंडली का 10वां भाव, आप इसको समझिए, 7वें भाव का यहां क्या मतलब है, हालांकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे सूत्र आपको मिलेंगे जहां सप्तम भाव की और बृहद चर्चा आपको मिल जाएगी। जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है वो 10वें से 10वां है, तो जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो मूलतः आपके क्रेडिट का भाव है, आपके समाज में सम्मान का भाव है, और 10वें से 10वां ये भाव पड़ता है। तो जब जन्म कुंडली में सप्तमेश द्वादशपति के साथ कुंडली के लग्न में हो, 9वें अथवा 11वें में से संबंध बना रहे हो, तो समझ लीजिए आपके धन के स्रोत बड़े नाटकीय तरीके से अचानक प्रकट हो जाते हैं। कब? जब आपको बहुत आवश्यकता होती है तब। कब? जब आपको कई बार उम्मीद भी नहीं होती कि कहां से मेरे पास पैसा आएगा, कहां से मेरा काम होगा, और नाटकीय तरीके से पैसा आ जाता है और आपका काम बनता है। जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी यानी लाभेश शनि या राहु के साथ, शनि के साथ अथवा राहु के साथ, अब मान लीजिए शनि ही है तो राहु के साथ ये दुर्योग बनेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि श्रापित योग भी बनेगा, परंतु कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो और ऐसे युति पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो। अब हर जगह श्रापित योग ही नहीं है, आपके लाभेश कोई शुभ ग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त है वो शनि या राहु से युक्त हो और देव गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति का काम पार्ट पार्ट में हो जाता है। जब आर्थिक आवश्यकता पड़ती है, आकस्मिक एकाएक नहीं हो जाता, लेकिन हां इंतजाम हो जाता है और धीरे 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 उसको मतलब जहां से मिलता है ये बता दिया जाता है कि आपको जब जब जरूरत पड़ेगी आके मुझसे ले लीजिएगा, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर केतु देव गुरु बृहस्पति के साथ कुंडली के 12वें भाव में, 6ठवें भाव में अथवा 8वें भाव में हो और ऐसा जातक तीर्थ यात्रा, धर्मदान संबंधी कोई आयोजन करे, फिर से सुनिए, ये वाला योग आपके, वैसे मैं बता दूं कि धर्म और आयोजन तीर्थ यात्रा में केवल यही नहीं होता, बेटी का विवाह करना है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है, तो उसमें भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ऐसा कोई आयोजन आपने किया और देवगुरु की ऐसी स्थिति है, तो कहीं ना कहीं दूर दराज के कोई संबंधी अचानक अप्रत्याशित रूप से आपके सम्मुख आते हैं और धन से आपकी मदद कर देते हैं। जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी द्विस्वाभाविक राशि अर्थात मिथुन, कन्या, धनु, मीन में हो, परंतु एक शर्त है, अंतिम चरण में हो, यानी 25 से 30 के मध्य, और ऐसे लाभेश पर गुरु की दृष्टि हो तो भी जातक को जीवन काल में एक से अधिक माध्यमों से अचानक धन प्राप्ति हो जाती है, और उसको भी आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि कई बार उसको खुद नहीं पता कि इन माध्यमों से धन आ सकता है। ये सारे ऐसे योग हैं जो जन्म कुंडली में आजमाए हुए हैं, और अगर किसी की कुंडली में योग बन रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे योग राजयोग हैं, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें से एक योग के बारे में मैंने राजयोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इनमें से जितने भी योगों की मैंने चर्चा की है इस संदर्भ में किया है कि पैसे के चलते आपका कोई काम नहीं रुकेगा, और जब जब धन की आवश्यकता होगी पैसा चल के आएगा, ये इस संदर्भ में है। तो अगर आपकी कुंडली में से इनमें से एक भी लक्षण मिल रहे हैं, चाहे जन्मांक वाला या नवमांश वाला जो सिद्धांत मैंने बताया, एक भी, तो एक बात तय जानिए कि हो सकता है कई बार आपका हाथ खाली आपको महसूस हो, लेकिन वक्त आने पर पैसा आएगा, चल कर आएगा और आपका काम बनाएगा। चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के।
हाथ जोड़िए, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। ऐसे मांगने की मुद्रा बनाइए और मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको अब प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। यह आपके प्राण का व्यायाम है, यह प्राण का आयाम है, आयु वृद्धि, तेज वृद्धि कराने वाला है। यहां एक लिंक शेयर कर रहा हूं आपसे। ये प्राणायाम का ही वीडियो मेरे द्वारा बनाया हुआ है पूर्व में, इस वीडियो को देखिएगा और इस विधि से प्राणायाम अवश्य करिएगा। प्राणायाम आपने कर लिया। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, परम अनिवार्य है। भुवन भास्कर की आराधना हर किसी को करनी चाहिए, करिए अवश्य। यह आपके लिए, हर किसी के लिए जिंदगी को बदलने वाला है। तो अगर अभी तक आप भुवन भास्कर की आराधना नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ गंवा चुके हैं। अब मत गंवाइए, आज से शुरू कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए देखा जाए तो छुट्टी का है, और छुट्टी के बावजूद बहुत अच्छा है, हर तरह से बढ़िया। आज भुवन भास्कर की आराधना करिए और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। दिन शांति से निकलने वाला है। यहां तक कि परिवार में रहते हैं तो भी बढ़िया, और कार्यक्षेत्र में रहते हैं तो भी बढ़िया, घर में है तो, बाहर है तो, हर जगह दिन अच्छा है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि, सभी जरूरी काम बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। आज का दिन लाभ ऐसे दिलाएगा कि एक से अधिक माध्यमों से लाभ मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो भी वापस आता दिखाई पड़ रहा है। वहीं परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी और लापरवाही, आलस्य, इससे बचना होगा। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशानी है उनको राहत मिलने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। दिन आपके लिए भी ठीक ही है। घर में रहें तो ज्यादा अच्छा है। कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, लेकिन बाकी घर में ठीक है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा आपको। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। मेहनत में अपने कोई कमी मत करिएगा। शांति के साथ काम करिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। और हां, घर की जरूरतों का विशेष ख्याल रखिएगा। बाहर के काम तो होंगे ही, पर छुट्टी का आज भरपूर आनंद उठाइएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, परंतु आज क्रोध से बचना है। क्रोध के कारण आज आपके अपने लोग ही आपके विरुद्ध हो सकते हैं। किसी के साथ यहां तक कि पुरानी चली आ रही अनबन है, वहां भी आपको शांत रहने का प्रयत्न करना है। विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग से ग्रसित थे तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। मिथुन के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका स्नान के बाद अपने माथे पर लगाइए। लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए पैसे, रुका हुआ कार्य सब बनता दिखाई पड़ रहा है। दिन बेहद सकारात्मक और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। ज्यादातर कार्य आपके बनेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ दिन बिताने के लिए बहुत अच्छा है। दिन खुशीपूर्वक बीतने वाला है। दिन भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। माता पिता से अगर आप अपने दूर रहते हैं तो आज बातचीत अवश्य करिएगा, और अगर किसी बात को लेकर के पिता से अनबन हो गई है तो बातचीत करके माफी मांग लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के आज मिथुन राशि के जातकों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी है तो सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए, और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा। कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होगा। एक नया जोश आपके अंदर भरने वाला है, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ करने की जरूरत नहीं। दिन खराब नहीं है, दिन अच्छा है। कोई उलझन परेशानी थी वो सुलझेगी, लेकिन कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। दिन को शांति से बिताइए, और मेरी एक सलाह है कि आज दिन का आनंद उठाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, लेकिन व्यापार में भी सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी से बचिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए, और किसी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पार्टनर से किसी बात को लेकर के जिद मत करिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन अच्छा है, और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। आज सिंह के जातक प्रातःकाल कहीं घर के आसपास भिखारी हो तो उनको खिलाइए, चाय जरूर पिलाइए, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ जाइए। और दांपत्य जीवन में कोई परेशानी है तो उसको आज यहीं समाप्त करने का प्रयत्न करिए। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कोई खरीदारी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कामकाज से जुड़ा कोई परिवर्तन चाहते हैं, कर सकते हैं। और विशेष करके अगर आपका ऑफिस घर के अंदर ही है तो उसमें जरूरत हो तो कोई मरम्मत, साफ सुथरा इत्यादि वाला कार्य आज विशेष रूप से आप कर सकते हैं। किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, पर जीवन साथी का सम्मान, पार्टनर का सम्मान करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपकी कोई परेशानी नहीं। अपने पार्टनर यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हो सकता है पुराना रोग उनको परेशान करे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। आज स्नान के जल में थोड़ा फिटकरी डालकर के उस जल से स्नान करिएगा। क्या होगा इससे? स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का मार्ग बनेगा। परंतु आज एक बात आपको बहुत ध्यान रखना है। आज व्यंग करना, किसी का मजाक उड़ाना, अभद्र भाषा का प्रयोग, इससे आपको बचिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। किसी से झूठ मत बोलिए, झूठा वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। अगर आपका पार्टनर वर्किंग है तो उनको विशेष सफलता मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाला है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो सफलता। स्वास्थ्य के मामले में भी राहत है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन घिस करके मिला लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा। स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। संतान पक्ष से विशेष रूप से कोई निवेश इत्यादि कर रखा हो उसका लाभ, अथवा
हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, उसकी अच्छी कीमत आपको मिलने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो उसके लिए सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक है, छुट्टी के बावजूद कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु आज नए कार्य प्रारंभ करने की जगह तुला राशि के जातक पुराने कार्यों को जो अधूरे हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करिए। मन में किसी बात को लेकर के घुटन है, चिंता है, तो उसे अपने पार्टनर से शेयर करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें विशेष रूप से। लकी अंक 2, लकी कलर जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। दिन अच्छा है। आज लाल चंदन जल में डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। मेहनत जो भी काम है उसमें खूब करिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो माता पिता की आज्ञा से करिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है और व्यापार को लेकर के कोई यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिस कार्य को करने का दिल ना करे उस कार्य को मत करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। लाल रंग का इस्तेमाल भी आपके लिए आज फायदेमंद होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों का भाग्य आज भी बुलंद है। आज प्रातःकाल घर के आसपास कहीं भिखारी दिखाई पड़े तो उनको आज चाय पिलाइए, कुछ खिलाइए, विशेषकर चाय पिलाइए। कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी जिसका आप निदान ढूंढ रहे थे, पड़ोसी के साथ अगर मतभेद अनबन चल रहा था वो दूर हो जाएगा। ये उपाय करके देखिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कहीं घूमने फिरने जाने की योजना है तो जा सकते हैं। धनागमन के योग और जो भी काम आप कर रहे हैं विशेष करके दीर्घकालिक योजना है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के बढ़िया है दिन हर तरह से धनु राशि के जातकों के लिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर लाल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। दिन ठीक है। वाणी पर जरा अंकुश लगा के रखिएगा। कड़वी वाणी सत्य के नाम पर मत बेचिएगा, यानी कड़वा नहीं बोलना, यह बात ध्यान रखिएगा। और हो सके तो मुनक्का अगर घर में है आपके तो प्रातःकाल खाली पेट भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात 8 मुनक्का उसका सेवन करिएगा। कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न तो करिए, पर जहां विवाद है उससे दूर रहने का प्रयत्न करिए। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। परंतु आज हो सकता है अपने बच्चे या जीवन साथी पर अत्यधिक आप दबाव डालें बातों से। सोच समझ करके बोलिए। बाकी जो भी काम करिए उसकी तैयारी पहले से कर लीजिएगा। फिजूल खर्ची से बचिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। मद्यपान मांसाहार से दूरी, बहस विवाद से दूरी। लव लाइफ ठीक है। विद्यार्थियों को थोड़ी कंफ्यूजन होने वाली है, विशेष करके अगर आप कहीं कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो आज थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। और हां, मकर के जातकों को आज थोड़ी सुस्ती आलस से भी रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को ठीक बनाए रखने के लिए प्रातःकाल थोड़ा सा घी ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। पार्टनरशिप में छोटी मोटी समस्या दिन के पूर्वार्ध में आएगी, दिन के उत्तरार्ध आते आते आप उसको सुलझा लेंगे। पर मेरी सलाह, वाद विवाद से दूर रहिए। जितना हो सके सकारात्मक सोच रखिए सबके लिए। किसी रिश्तेदार के यहां मत जाइए। किसी से अगर मदद मांगने वाले हैं, विशेषकर रिश्तेदार से, तो संभल जाइए, मत मांगिए, क्योंकि सामने से ना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बहुत जरूरी है। लापरवाही से नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी का साथ दीजिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ भी संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट की तकलीफ है तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें से संबंध बनाए हुए हैं। दिन ठीक है। अगर घर में 5 मुखी रुद्राक्ष पड़ा हुआ है
उसको जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। अपने ज्ञान, अपने विचार, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने पुरुषार्थ के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। व्यर्थ के दिखावे से बचिए। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। घर परिवार को लेकर के कोई उलझन परेशानी थी वो दूर होगी। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो कोई शुभ सूचना आएगी। परंतु कोई नया कारोबार शुरू मत करिए। जो काम चल रहा है उसी को और अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न करिए। यात्रा भी करें तो थोड़ी सावधानी बरतिए। अपने मन की बात अपने जीवन साथी, पार्टनर जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको अपने सीनियर से सहयोग मांगना चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को आंखों की तकलीफ है, जिन लोगों को सिर दर्द, माइग्रेन की तकलीफ है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।